पार्ट 1। जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी उसी मंडप में मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया। मेरा नाम जिया है। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। मेरे माँ बाप गांव में रहते थे। मेरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड का नाम नेहा था। हम दोनों काफ़ी क्लोज थे। उसी क्लास में एक और लड़की थी, उसका नाम था ईशा। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जितनी वो खूबसूरत थी उतना ही उसके पास घमंड था। सारे कॉलेज का लड़का उस पर मरता था। उसकी घमंड की वजह से मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जितना मैं उससे दूर रहना पसंद करती थी उतनी ही मेरी दोस्त नेहा भी उससे दूर रहती थी। नेहा बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली से थी। उसका 2 भाई और वो 2 बहन थी। नेहा सबसे छोटी बहन थी। नेहा के बड़े भाई ही बिजनेस चलाता था। उसका नाम था राजेश ओबरॉय। नंबर 1 बिजनेसमैन था। नेहा के घर में उसी की मर्जी चलता था। उसके मर्जी के खिलाफ किसी को जाने की हिम्मत नहीं था, यहाँ तक उसके माँ बाप को भी नहीं। नेहा अपने भाई के बारे में मुझे बताती थी, वह कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, और उसके गुस्से के बारे में भी। मैं बहुत डरती थी। मेरे कॉलेज में जो ईशा थी, राजेश की गर्लफ्रेंड थी। राजेश जब भी कॉलेज आता अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो अपनी बहन से भी मिलता था। जब मैं देखती राजेश अपनी बहन से मिलने आ रहा है, तो मैं नेहा को छोड़कर भागने लगती। मुझे राजेश से बहुत डर लगता था। मैं उसे डेविल बुलाती थी। कुछ दिनों में राजेश ओबरॉय की शादी था। नेहा ने मुझे शादी में आने की दावत दी थी। मैं उसके शादी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नेहा ने मुझे ज़बरदस्ती बुलाई। उससे मजबूर होकर मुझे जाना पड़ा। मैं शादी में पहुंची तो मंडप में ईशा बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे रस्म शुरू हुई, इतने में राजेश ओबरॉय ने जो कहा, वो सुनकर वहाँ के सारे लोग की होश उड़ गई। राजेश ने ईशा को मंडप से उठने को कहा। ईशा बोली, क्यों मजाक कर रहे हो? फिर राजेश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और इतने में मेरा नाम लिया। राजेश ओबरॉय ने कहा, जिया को मंडप में लाओ। इतना सुनते ही मेरा होश उड़ गया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।